Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mendragad. Dear students, in my last video, I discussed with you topic cash flow from investing activity. Today, I will discuss with you topic cash flow from financing activities. Financing activities. Dear friends, what do you mean by the financing activity? All those activities which are related to the arrangement of finance, money, that is known as फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब जिनसे बिजनेस में पैसे अरेंज किए जाते हैं और उन एक्टिविटी से क्या आपने कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, ये जानने के लिए बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या माइंड में रखना है बेटे कि किस पर डिपेंड करते हैं। इसको करने के लिए हम बैलेंस शीट से क्या चीजें देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट से इसके लिए आप देखोगे शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगेन आई रिपीट इट, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज और तीसरा बेटे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इनसे रिलेट करता है। नाउ आई विल डिस्कस विद यू हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीज and is the format of the cash flow from financing activity. First of all, if there is increase in share capital, that it will show the inflow of cash. Then issue of equity share or preference share चाहे आपका इशू से इक्विटी शेयर को इशू किया हो, चाहे आपने प्रेफरेंस को इशू किया हो। डियर स्टूडेंट, दोनों ही कंडीशन में कैश का इनफ्लो है। जब आप इसको करेंगे तो आपको माइंड में याद रखना है फेस वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको ऑपरेटिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल कर बताया था कि जितने भी रिजर्व है उनका इंक्रीज होना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ट्रांसफर टू रिजर्व में अगर केवल एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर आएगा। यदि शेयर इशू करने पर कोई प्रीमियम है तो आप उसको ऐड करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, लेस करेंगे एक्सपेंस ऑन इशू करने का यदि कोई खर्चा है तो आप उसको लेस कर देंगे। सेम वे पर यदि शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो इट्स मीन आपने शेयर का रिडेम्पशन किया है। शेयर का रिडेम्पशन केवल प्रीफरेंस शेयर का हो सकता है, इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी जीवन काल में लौटा नहीं सकती। प्रीफरेंस में भी रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर जो होते हैं उनका लौटा सकती है। तो यदि कोई शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आपका पेमेंट होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यदि रिडेम्पशन पर कोई प्रीमियम है वो इंक्लूड करके आपको लेना है। ये तो आपके लिए शेयर कैपिटल का हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले हम डिबेंचर की बात करते हैं। अगर डिबेंचर इंक्रीज हुए इट्स मीन इशू हुआ है और आपका इनफ्लो हुआ है। इशू ऑफ डिबेंचर सेम वे पर डियर स्टूडेंट्स फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यदि इनके इशू होने पर माइनस एक्सपेंस ऑन इशू, ये आपका इनफ्लो बना है डियर स्टूडेंट्स। यदि फेस वैल्यू है उसमें अगर आपका इशू करने पर कोई प्रीमियम है तो आप ऐड करेंगे, यदि कोई आपका खर्चा है तो लेस करेंगे। सेम वे पर यदि डिबेंचर आपके कम हुए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का रिडेम्पशन होना इट्स आउटफ्लो। ये टूल्स यहाँ पर भी आप याद रखेंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि आपने पढ़ा था कि डिबेंचर का रिडेम्पशन डिस्काउंट पर हो ही नहीं सकते है तो केवल प्रीमियम होगा, प्रीमियम रिडेम्पशन। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कोई भी
लॉन्ग टर्म बोरोइंग में किसी भी से आपको इनफ्लो हो रहा है, किसी भी लोन से इनफ्लो हो रहा है, बढ़ रहा है तो दैट्स इनफ्लो और घट रहा है तो आउटफ्लो। तो प्रोसीड फ्रॉम लोन, किसी लोन से आपका इंक्रीज हो रहा है दैट्स इनफ्लो, और पेमेंट यदि आप कर रहे हैं दैट्स आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ लोन, कोई भी लोन है अगर आप उसका पेमेंट करें दैट्स रिप्रेजेंट द आउटफ्लो। इसके अलावा बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यदि आपकी इंक्रीज हो रही है, केवल करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेनी है, जो कि मैंने आपको बोला था करंट लायबिलिटी में आपको नहीं लेनी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आपको नहीं लेनी थी। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपकी इंक्रीज हो रही है, इट्स शोज द इनफ्लो। इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्पेशली वर्ड यूज होता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए, तो मैंने ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट यूज किया है। ओवरड्राफ्ट दैट्स इनफ्लो, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का डिक्रीज होना, आउटफ्लो। डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग इट्स मीन बैंक ओवरड्राफ्ट ये आउटफ्लो, इट्स आउटफ्लो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट पेड, अगर आपने कोई इंटरेस्ट पेड किया है लोन पर, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुआ है। इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो। कोई आपने डिविडेंड पे किया, चाहे आपने प्रपोज्ड किया हो या आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया हो, तो प्रपोज्ड डिविडेंड ये प्रीवियस ईयर का आएगा बेटा, प्रीवियस का ही आपने ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड किया था, प्रीवियस ईयर का। तो आपने ईयर दिए हुए मिलेंगे, करंट एक प्रीवियस, तो प्रीवियस ईयर का आपका आउटफ्लो होगा। सेम वे पर अगर आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, इंटरिम डिविडेंड ये भी आपका यहाँ पर आउटफ्लो चलेगा, इंटरिम डिविडेंड भी आउटफ्लो चलेगा। रिजल्ट रहेगा नेट कैश अगर प्लस आ रहा है तो इनफ्लो और माइनस आ रहा है तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगेन आई रिपीट, ये रिलेट, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी बेटे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शेयर कैपिटल यदि आपकी इंक्रीज हो रही है तो मतलब शेयर इशू है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, डिक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो हो रहा है, रिडेम्पशन हुए। इन इशू में इनफ्लो, कैश का इनफ्लो, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्राइम रिजर्व माइनस एक्सपेंस ऑन इशू, यदि कोई खर्चे हुए तो आप माइनस करेंगे। ऐसे ही अगर डिक्रीज हुई है तो रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, केवल प्रीफरेंस शेयर का, वो इक्विटी का रिडेम्पशन नहीं हो सकता है जी लाइफ टाइम, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऐसे नॉन करंट लायबिलिटी में पहले डिबेंचर देखिए, डिबेंचर यदि इंक्रीज हो रहे हैं इशू में इनफ्लो, वही फेस वैल्यू यदि प्रीमियम पर इशू तो प्रीमियम जुड़ जाएगा, और एक्सपेंस अगर कोई लगाए तो आपका माइनस हो जाएगा। और अगर डिबेंचर आपके कम हुए तो रिडेम्पशन हुआ, वहां पर वही बात है कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दैट्स योर आउटफ्लो। इसके अलावा डिबेंचर के अलावा कोई भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी यदि आपकी बढ़ रही है दैट्स इनफ्लो प्रोसीड फ्रॉम लोन, और यदि वो डिक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो पेमेंट ऑफ लोन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मेनली बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए यूज होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट यदि आपका इंक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो, और यदि डिक्रीज हो रहा है तो बेटे आउटफ्लो। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड आपके लिए इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है बेटा, ध्यान रखिए, एक नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटीज होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है, ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं लेकिन आंसर इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है। इंटरेस्ट पेड आपका आउटफ्लो रहेगा, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का आपका आउटफ्लो रहेगा, इंटरिम डिविडेंड भी आपका आउटफ्लो रहेगा। रिजल्ट रहेगा नेट कैश इनफ्लो और यूज्ड, प्लस आए तो इनफ्लो, माइनस आए तो यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Dear students, I hope you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.